हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लेसन में स्वागत है। बिहार का सबसे ज़्यादा दरोगा रिजल्ट देने वाली संस्था ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी रोशन सर द्वारा निकाला गया बिहार दरोगा 2023 पीटी प्रैक्टिस सेट का यह 29वां सेट सोल्यूशन वीडियो है। पिछले 28 सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो चैनल पर नए हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख के शीर्ष पर गज की आकृति के उत्कीर्णन के साथ गजतमे लेख अंकित है? तो एक का ऑप्शन हो जाएगा सी, कालसी। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? खाली स्थान। अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्न में से किसने उपयुक्त वाक्य को संविधान सभा में बहस में कहा था? यह वाक्य किसने कहा था? 2 के ऑप्शन 3 हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, लंपट मूर्ख किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? तो 3 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, जहांदार शाह को। लंपट मूर्ख जहांदार शाह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस अभिलेख में हुनों को मलेच्छ कहा गया है? तो किस अभिलेख में हुनों को मलेच्छ कहा गया है? 4 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, जूनागढ़ अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 5 है, कर्नवालिस के सुधारों के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो 5 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, भारतीयों के लिए सेवा के द्वार खोले, यह गलत है। कंपनियों के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की, यह सही है। कंपनियों के खर्च में कमी, यह भी सही है। कानूनों को संग्रहित किया, यह भी सही है। क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए विस्तृत होती है? तो 6 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, 100 से 120 दिन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो कैबिनेट मिशन प्लान योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। 7 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, नवंबर 1946 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान में परमाधिकार लेख किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 8 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, ब्रिटेन के संविधान से। परमाधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य की अनुसूचित जाति की संख्या शून्य है? तो 9 में ऑप्शन बी हो जाएगा, नागालैंड। नागालैंड में अनुसूचित जाति की संख्या शून्य थी 2011 जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसका मिलान गलत है? गलत मिलान कौन है उसको चुनना है। तो 1 वाला गलत मिलान किया हुआ है। 2 में है गंधर्व विवाह, जिसे प्रेम विवाह कहते हैं, यह सही है। वाय विवाह समान वर्ग के विवाह, यह भी सही है। देव विवाह पुरोहित के साथ विवाह, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर ए जो गलत मिलान किया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन ए सही है। 11 नंबर है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद में प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वह कौन थे? तो 11 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, स्वामी श्रीधानंद थे। कौन थे? तो स्वामी श्रीधानंद थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुमिलित कीजिए, सूचीवान में है सहायक नदी और सूची 2 में है नदी, उसको सही मिलान करना है। तो 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 में है बेतवा, बेतवा नदी है यमुना नदी की सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी बेतवा है। 2 में है छिपरा, चंबल की सहायक नदी छिपरा है, चंबल की सहायक नदी छिपरा है। 3 में है बैनगंगा, बैनगंगा है गोदावरी की सहायक नदी, गोदावरी की सहायक नदी बैनगंगा है। तवा, तवा नदी, तवा नर्मदा की सहायक नदी है, तवा नर्मदा की सहायक नदी है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पैठन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो 13 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, गोदावरी नदी पर। पैठन जल विद्युत परियोजना गोदावरी नदी पे है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मिलान करें। एक तरफ है स्थल दिया हुआ और दूसरी तरफ खोजकर्ता है, उसको मिलान करना है। तो 14 के ऑप्शन ए हो जाएगा। ए में है लोथल, लोथल के खोजकर्ता थे रंगनाथ राव, लोथल के खोजकर्ता रंगनाथ राव। चहुद्रो,
चौधरों के खोजकर्ता एन.जी. मजमूदार थे। कालीबंगा, कालीबंगा के खोजकर्ता हैं आमलानंद घोष, आमलानंद घोष कालीबंगा के खोजकर्ता। बनवाली, बनवाली के खोजकर्ता हैं रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट बनवाली के खोजकर्ता। और रंगपुर के खोजकर्ता रंगनाथ राव, रंगपुर के रंगनाथ राव। लोथल के हो जाएंगे रंगनाथ राव, चौधरों के हो जाएगा एन.जी. मजमूदार, कालीबंगा के हो जाएगा अमलानंद घोष, और बनावली के हो जाएगा रविंद्र सिंह बिष्ट, और रंगपुर के रंगनाथ राव। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अन्य की तुलना में निम्न में से कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए उपयुक्त है? तो काजू किस मिट्टी में ज्यादातर होता है? तो 15 का ऑप्शन एक हो जाएगा, लाल लेटेराइट मिट्टी में होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस शासक ने भवन निर्माण के लिए एक नए विभाग दीवान ए इमारत खाना को स्थापित किया था? तो दीवान ए इमारत खाना की स्थापना किसने किया? तो 16 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए इमारत खाना की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 के 1 के सी में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया? तो कैमा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 17 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है 18, पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने मराठा तोपखाने का नेतृत्व किया था? तो मराठा तोपखाना का नेतृत्व तृतीय पानीपत के युद्ध में किसने किया था? तो 18 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, इब्राहिम गारदी ने। किसने किया था? इब्राहिम गारदी ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, विजयनगर साम्राज्य की बदलती राजधानी की सही क्रम क्या है? तो 19 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, आनेगोड़ी, विजयनगर हम्पी, उसके बाद हो जाएगा पेनु कोंडा, उसके बाद हो जाएगा चंद्रगिरी। ऑप्शन 1 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 20 है, 20 में सुमिलित करना है, मिलान करना है। एक में एक तरफ दिया है दार्शनिक दिया गया है और दूसरी तरफ दर्शन दिया गया है, सही मिलान करना है। ऑप्शन डी हो जाएगा, 20 का ऑप्शन डी हो जाएगा। और एक में है रामानुज, रामानुज संबंधित है विशिष्ट द्वैत से। किससे संबंधित है? विशिष्ट द्वैत से। अगला है माधवाचार्य, माधवाचार्य संबंधित है द्वैत से। अगला है निम्बार्क, निम्बार्क संबंधित है द्वैत से। अगला है बलवाचार्य, बलवाचार्य संबंधित है शुद्ध द्वैत से। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो 21 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 सबसे लंबी जलमार्ग है। अगला क्वेश्चन 22 है, निम्न में किस उपनिषद के चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है? निम्न में किस उपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है? तो 22 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, ज्वालोपनिषद, उपनिषद से चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, देवमाला खाली स्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? देवमाला कहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो 23 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, उड़ीसा की। देवमाला उड़ीसा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन 24 है, मैसूर रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 24 के कौन सा कथन मैसूर रियासत के संबंध में सही है, उसको चुनना है। तो 24 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, 1 और 2 सही है। तो 1 में है, हैदर अली और टीपू सुल्तान के समय मालाबार तट पर होने वाले व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, यह सही है। 2 में टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता था, यह भी सही है। 3 में गलत है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 है, सत्य कथन का चयन करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है उसको चुनना है। तो 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि होता है, यह कथन सत्य है। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ राज्यों के नाम है और दूसरी तरफ राज्यसभा में सीट की संख्या है, उसको मिलाना है। तो 26 का ऑप्शन डी हो जाएगा। झारखंड, झारखंड में राज्यसभा की सीट है 6 गो, झारखंड में राज्यसभा की सीट 6 गो है। उत्तराखंड में राज्यसभा की सीट है 3 गो।
छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीट है 5 गो और पंजाब में राज्यसभा की सीट 7 है। नंबर 27 है, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या ना मंजूर करने की शक्ति किसमें निहित होता है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, राष्ट्रपति में निहित होता है। अगला क्वेश्चन 28 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में है विशेष लक्षण और सूची 2 में है ग्रह, उस ग्रह का लक्षण से मिलान करना है। तो एक में है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध है। अगला है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला है सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर कौन सा ग्रह है? तो सौर मंडल से दूसरे स्थान पर कौन सा ग्रह है? तो शुक्र हो जाएगा। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? तो नेपच्यून हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 है, 29 नंबर है, राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राष्ट्र सूची के विषय पर राष्ट्र हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है, प्रवृत्ति रहेगा। तो 29 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 वर्ष से अधिक नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में शिक्षा एवं कला विभाग से संबंधित कौन थे? तो 30 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, सी राजगोपालचारी थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, जनरल बिडहम को 1857 में विद्रोही सैनिकों ने कहां पराजित किया था? 31 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, कानपुर के निकट। जनरल बिडहम को कानपुर के निकट विद्रोही सैनिकों ने 1857 की क्रांति में पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में प्रावधान है और सूची 2 में संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या दिया गया है उसको मिलान करना है। तो 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा। एक में है विधि के सम्मुख समानता, विधि के सम्मुख समानता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 14 से संबंधित है। कार्य करने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 से संबंधित है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति, यह संबंधित है अनुच्छेद 42 से। बच्चों के लिए मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा, यह संबंधित है अनुच्छेद 45 से। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में योजना आयोग राज्यों एवं राष्ट्र में गरीबों का अनुमान लगाने के लिए जिसके सूत्र का प्रयोग करता है, किसका सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, डीटी लकड़वाड़ा का, डीटी लकड़वाड़ा का सूत्र का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का रैंकिंग क्या है? 34 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, 13 है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का रैंकिंग 13वां है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में चित्रकार दिया गया है, सूची 2 में चित्र दिया गया है। तो एक में लियोनार्डो डा विंची, यह संबंधित है लास्ट सफर से। 2 में है माइकल एंजेला, माइकल एंजेला संबंधित है लास्ट जजमेंट से। 3 में है राफेल, राफेल संबंधित है मेडोना से। 4 में है हुबर्ट्स ऑफ जैन, हुबर्ट्स तथा जैन, यह संबंधित है एडोरेशन ऑफ लेम्स से। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 36 है, 36 नंबर है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो यह दिया था, ऑप्शन 2 हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के समय दिया था। एक वर्ष में स्वराज का नारा असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 1 में युद्ध दिया गया है और सूची 2 में उसका वर्ष दिया गया है। तो ऑप्शन 1 में है द्वितीय ओंगल मैसूर युद्ध। द्वितीय ओंगल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784 ईस्वी में। द्वितीय ओंगल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784 ईस्वी में। अगला है ऑप्शन बी में है द्वितीय ओंगल फ्रांसीसी युद्ध। द्वितीय ओंगल फ्रांसीसी युद्ध हुआ था 1750 से 1754 ईस्वी में। 1750 से 1754 ईस्वी में द्वितीय ओंगल फ्रांसीसी युद्ध हुआ था। ऑप्शन सी में है तृतीय ओंगल मराठा युद्ध। तृतीय ओंगल मराठा युद्ध हुआ था 1803 ईस्वी से 1805 ईस्वी में। तृतीय ओंगल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805 ईस्वी में। ऑप्शन 4 में है द्वितीय ओंगल अफगान युद्ध। द्वितीय ओंगल अफगान युद्ध हुआ था 1878 से
1880 में, 1878 से 1880 में द्वितीय अंगल अफगान युद्ध हुआ था। 37 का ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। 38 नंबर है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों तथा लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई है? तो 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा, लड़की की 14 और लड़का का 18, शारदा अधिनियम के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 39, प्रस्तावना में उल्लेखित संप्रभुता शब्द का आशय है? तो 39 का ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमेशियन है, ऑप्शन ए भी सही है। ऑप्शन बी में है, भारत के ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और वह अपने मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है, यह भी सही है। 3 में है, भारत किसी भी विदेशी राज्य की सीमा का अधिग्रहण कर सकता है, यह भी सही है। इसमें से तीनों सही है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, मनुष्य के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं है? तो 40 में ऑप्शन 2 हो जाएगा, एलिसा। अगला क्वेश्चन 41 है, निम्न में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करता है? तो 41 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, जब निषेचन बाह्य होता है तो होता है और विकास आंतरिक होता है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो 42 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, ए बी के प्रसाद को राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 मिला, ए बी के प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर है, मेरा घर मेरा नाम योजना किस राज्य सरकार का है? तो 43 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, पंजाब का है। मेरा घर मेरा नाम योजना पंजाब राज्य का है। अगला क्वेश्चन 44 है, एक अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज का अर्थ है? एक अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज का क्या अर्थ है? तो 44 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, सतत विकास प्रारंभ होना। टेक ऑफ स्टेज का अर्थ है सतत विकास प्रारंभ होना, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन 45 है, हाल ही में चर्चा में रही अकाने यामागुची का संबंध किस खेल से है? हाल ही में चर्चा में रही अकाने यामागुची का संबंध किस खेल से है? तो 45 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, बैडमिंटन से है। अकाने यामागुची का संबंध बैडमिंटन खेल से है। क्वेश्चन नंबर 46 है, 46 नंबर है, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्म जीवित कोशिका है? तो सूक्ष्म जीवित कोशिका कौन है? तो 46 का ऑप्शन हो जाएगा 3, माइकोप्लाज्मा। सूक्ष्म जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा है। 47 नंबर है, निम्न में से किन 3 यूरोपीय देशों के बीच गठबंधन को ट्रिपल अंतात 1882 के रूप में जाना जाता है? तो 47 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो 48 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, सुर्खियों में रहा सियोमा पुल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सियोमा पुल किस राज्य में स्थित है? तो 49 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 50 है, क्रिकेट के बल्ले किस लकड़ी के बने होते हैं? तो क्रिकेट के बल्ले किस लकड़ी का बनता है? 50 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, सालिक्स पुरपुरिया से। अगला क्वेश्चन एक कॉमन है, निम्नलिखित में से किसने पहली वैश्विक मीडिया कांग्रेस की मेजबानी किया? तो किसने पहली वैश्विक कांग्रेस मीडिया की मेजबानी किया? तो 51 के ऑप्शन हो जाएगा 2, आबू धाबी। किसने किया? तो आबू धाबी ने। क्वेश्चन नंबर 52 है, द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी के लेखक कौन है? द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी के लेखक कौन है? तो 52 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, अविनाश खेमका। कौन है? तो अविनाश खेमका है। क्वेश्चन नंबर 53 है, 58वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 निम्नलिखित में से किसको इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया? तो 53 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, चिरंजीवी को। अगला क्वेश्चन 54 है, 54 नंबर है, निम्न में से कौन
पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। तो सही उत्तर कौन हो जाएगा? कौन संतुलन है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? 54 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, सभी है। वन निधि है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 है, औद्योगिक नीति है और शिक्षा नीति है। इनमें से चारों है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? तो आहार श्रृंखला का इनमें से कौन सही क्रम है? तो 55 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, डाइटम हो जाएगा, उसके बाद क्रस्टोसियाई हो जाएगा, उसके बाद हेरिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 56 नंबर है, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 56 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, 28 सितंबर को मनाया जाता है। 57 नंबर है, नीब में स्याही के प्रवाह होने का कारण है? तो नीब में स्याही प्रवाह होने का क्या कारण है? 57 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, केशिकत्व के कारण नीब में स्याही प्रवाह होता है। 58 नंबर है, मैग्नेटाइड है? तो 58 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, Fe3O4 मैग्नेटाइड है। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का इस्तेमाल किया? तो 59 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, जापान ने। किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का प्रयोग किया? तो जापान ने। क्वेश्चन नंबर 60 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में ज्वालामुखी है और 2 में देश है, सही मिलान करना है। 60 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। सवनकाया ज्वालामुखी संबंधित है पेरू से। माउंट एटेना ज्वालामुखी संबंधित है इटली से। कोलिमा ज्वालामुखी संबंधित है मेक्सिको से। और मेरापी ज्वालामुखी संबंधित है इंडोनेशिया से। ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन में संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन पारिस्थितिकी संतुलन में संबंधित नहीं है? तो 61 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, औद्योगिकी प्रबंधन पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित नहीं है। 62 नंबर है, पृथ्वी के भ्रमण की गति कितना है? पृथ्वी के भ्रमण की गति है तो 62 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, 28 किलोमीटर प्रति मिनट। पृथ्वी के भ्रमण की गति है 28 किलोमीटर पर मिनट। 63 नंबर है, यदि परिक्षेय की वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास कितना होगा? तो 63 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, 4 गुना उसका परास हो जाएगा। 64 नंबर है, इन प्रेज ऑफ फॉली पुस्तक की रचना किसने की? इन प्रेज ऑफ फॉली नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो 64 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, इरेस्मस ने किया। किसने किया? इरेस्मस ने इन प्रेज ऑफ फॉली नामक पुस्तक की रचना किया है। अगला क्वेश्चन है 65, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति की प्रतिनिधित्व की संख्या कितनी है? तो 65 के ऑप्शन हो जाएगा 2, 33 है। कितनी है? तो 33 है। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति की प्रतिनिधित्व की संख्या 33 है। क्वेश्चन नंबर 66 है, बेरियम मिल खाली स्थान के लिए प्रयुक्त होता है। बेरियम मिल किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो 66 के ऑप्शन हो जाएगा 2, पोषण नाल के एक्स किरण के लिए प्रयुक्त होता है बेरियम मिल। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन 67 है, 67 नंबर है, संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमय शक्ति 2022 निम्नलिखित में से किन देशों के बीच हुआ? तो हरिमय शक्ति अभ्यास 2022 किन देशों के बीच हुआ? तो 67 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, भारत और मलेशिया के बीच हुआ। अगला क्वेश्चन 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिया का अधिकतम दर्शनीय देता है? तो कौन दिया का रंग सबसे अधिक दिखाई देता है? तो 68 का ऑप्शन हो जाएगा 3, पीला। कौन दिखाई देता है? तो पीला। 69 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। कब किया गया? भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कब स्थापित किया गया? तो 69 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, 2003 ईस्वी में चेन्नई में किया गया।
कब किया गया? 2003 में चेन्नई में। 70 नंबर है चित्रागुड़ी। चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो 70 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, तमिलनाडु में है। चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है 71। वह परिस्थिति जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होता है क्या कहलाता है? तो 71 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपोग्लाइसीमिया। वह परिस्थिति जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होता है उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। 72 नंबर है जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता है वह था। तो किस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता है? 72 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, बिरसा मुंडा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जगत पिता बिरसा मुंडा को। क्वेश्चन नंबर 73 है भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। तो 73 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? तो पोलियो का कारण कौन है? 74 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, एक वायरस है, पोलियो वायरस के कारण होता है। 75 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो इनमें से कौन हरित गृह गैस नहीं है? 75 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, आर्गन नहीं है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड। यह तीनों हरित गृह गैस है और आर्गन नहीं है। क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन ए हो जाएगा। 76 नंबर है निम्न में कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो इनमें से कौन हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है? 76 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, इट्रियम। इट्रियम हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है। प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्रिटियम है, यह तीनों है लेकिन इट्रियम नहीं है। क्वेश्चन के अनुसार इट्रियम सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। 77 नंबर है भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? भारत में निर्मित ड्रोन जिसका नाम ड्रोनी है उसका निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? 77 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, गरुड़ एरोस्पेस द्वारा किया गया। ड्रोनी का निर्माण गरुड़ एरोस्पेस द्वारा किया गया। अगला नंबर 78 है मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? तो 78 के ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 प्रकार होते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है निम्नलिखित में से भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है? तो किस जगह पर देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया? 79 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, पानीपत में लगाया गया। अगला क्वेश्चन है 80 निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? 80 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, मोहिनी आइटम का संबंध देवदासी परंपरा से है। क्वेश्चन नंबर 81 है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। तो इनमें से कौन सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? 81 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर सबसे अधिक तेज गति वाला प्रिंटर है। क्वेश्चन नंबर 82 है शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में शिशुनाग ने नहीं किया था? 82 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, काशी का। क्वेश्चन नंबर 83 है निम्नलिखित में से किसका सुमिलियन नहीं है? तो इनमें से कौन सुमिलित नहीं है अर्थात सही मिलान नहीं किया गया है? तो एक में है डेट्रॉयड ऑटोमोबाइल से संबंधित है, यह सही है। मैग्नीटोगोस्क यह संबंधित लौह तथा इस्पात से, यह भी सही मिलान किया गया है। अगला है जोहान्सबर्ग सोना खनन से, यह भी सही मिलान किया गया है। अगला है बर्मिंघम जलपोत निर्माण से, यह गलत मिलान किया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है भारत में अपनाए गए महालनोबिस मॉडल के साथ निम्नलिखित में से किस अन्य अर्थशास्त्री का नाम जुड़ा है? तो महालनोबिस मॉडल के साथ किस अर्थशास्त्री का नाम जुड़ा है? तो 84 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, GA
फेल्डमैन, G.A. फेल्डमैन का नाम जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 85 है, कितने खिलाड़ी एक टीम के मैदान में क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में खेलते हैं? तो 85 का ऑप्शन सी हो जाएगा। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में 9, कबड्डी में 7, वॉलीबॉल में 6 और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर है, ज्योति रंधावा संबंधित है। ज्योति रंधावा किस खेल से संबंधित है? तो 86 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, गोल्फ से संबंधित है। ज्योति रंधावा गोल्फ खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सी तैराकी की शैली नहीं है? तो इनमें से कौन तैराकी की शैली नहीं है? 87 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, फ्रंट स्ट्रोक। फ्रंट स्ट्रोक तैराकी की शैली नहीं है। अगला क्वेश्चन 88 है, पत्तियों में नहीं होता है। तो इनमें से क्या पत्ती में नहीं होता है? तो 88 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, लेंटिसेल पत्ती में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 89 है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तन कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया? ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया? तो 89 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, 1957 ईस्वी में किया गया। 90 नंबर है, हाल ही में किसने डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण की शुरुआत की? तो 90 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने। हाल ही में किसने डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण की शुरुआत की? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरुआत किया। 91 नंबर है, कंप्यूटर में बिट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो 91 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, रोम कहते हैं। अगला क्वेश्चन 92 है, किसने 29 दिसंबर 2022 को इजराइल के प्रधानमंत्री के पद पर शपथ लिए? तो 29 दिसंबर 2022 को इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में कौन बने? 92 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, बेंजामिन नेतन्याहू बने। अगला क्वेश्चन 93 है, जहांगीर के समय निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र मुगलों से जीत लिया गया? तो 93 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, कंधार। कौन सा क्षेत्र जीता गया? तो कंधार। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर है, किस वर्ष एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? 94 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, 1978 से 1979 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 95 है, सरकारा बिलियन के किण्वन से बनने वाली गैस कौन सी गैस है? तो सरकारा बिलियन के किण्वन से बनने वाली गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड सरकारा बिलियन के किण्वन से बनती है। 96 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, 97 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, 98 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, 99 का ऑप्शन 4 हो जाएगा और 100 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।